आज हम बैलेंस शीट अर्थात आर्थिक चिट्ठा के बारे में जानेंगे। यह वर्ष के अंत में बनाया जाता है और इसमें भी 4 खंड होता है। पहला साइड लायबिलिटी लिखते हैं, उसके बाद अमाउंट, फिर एसेट्स लिखते हैं, उसके बाद अमाउंट। यह वर्ष के अंत में इसलिए बनाया जाता है ताकि व्यवसाय का जितना भी लेन देन है या संपत्ति है या दायित्व है या पूंजी है, वह सब का एक पेज पे रिपोर्ट बन जाता है और देखने से पता चलता है कि फर्म इतना कर्ज में है और फर्म के पास इतना संपत्ति है। यह जिस तरह से व्यापारिक खाता में बैलेंस शीट बनाया जाता है, उसी तरह से अलाभकारी संस्था में भी बैलेंस शीट बनाया जाता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर लिखाता है, उसके बाद बिल पेएबल लिखाता है। लायबिलिटी साइड यानी कि पहला साइड में उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट लिखाता है, लोन लिखाता है, उसके बाद कैपिटल लिखते हैं या अगर फंड है तो फंड लिखते हैं। उसके बाद अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में तो कैपिटल में जोड़ देते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल से घटा लेते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स घटा लेते हैं, ड्राइंग घटा लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटा लेते हैं, एडिशनल कैपिटल को जोड़ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ लेते हैं। उसके बाद लायबिलिटी साइड को जोड़ अमाउंट लिखकर एक साइड को जोड़ लिया जाता है। फिर दूसरे साइड एक एसेट्स होता है, उस एसेट्स साइड में फिर व्यवसाय के पास जितना संपत्ति है उसको एक एक कर लिखते हैं दूसरे साइड में, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेप्टर में से प्रोविजन वगैरह घटाया जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब में से डिप्रिसिएशन को घटाते हैं और एप्रिसिएशन को जोड़ लेते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लिखाता है, क्लोजिंग स्टॉक लिखाता है, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है उसको भी एसेट साइड में ही लिखते हैं। इन सब मदों को लिखने के बाद दोनों साइड को जोड़ा जाता है। अगर दोनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब है आपका जो हिसाब किताब है वह सही है। अगर बहुत हिसाब मिलाने के बाद भी दोनों साइड बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके खाता बही में जो इसके पहले आपने रिपोर्ट बनाया है उसमें कहीं ना कहीं गलती है। तो उस गलती को बाद में फिर सुधारा जाता है। तब तक जिधर जो बैलेंस आता है उसे हम सस्पेंस लिखकर और उतने पैसा को एडजस्ट कर देते हैं। फिर बाद में खाता मिलाया जाता है तो सस्पेंस का अमाउंट मिल जाता है। अर्थात बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं उसमें एक साइड एसेट्स होता है, दूसरे साइड लायबिलिटी होता है, और संपत्ति को एसेट्स में लिखते हैं, लायबिलिटी को, कर्ज को लायबिलिटी में लिखते हैं, दोनों साइड मिलाते हैं, बैलेंस शीट मेरा बन जाता है। ओके।